हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हमने जैसे 12th क्लास का एसपी स्टार्ट किया था, अभी उसमें मैंने आपको कॉरपोरेट फाइनेंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन बताया था। ये वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगी। कॉरपोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस क्या हैं? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हम अगर प्रॉपर कॉरपोरेट फाइनेंसिंग का डिसीजन लेंगे कि कितना हमें इशू ऑफ शेयर से लेना है, कितना डिबेंचर से लेना है, कितना सिक्योरिटीज़ से लेना है, कैपिटल रेस कितना करना है, ये हम प्रॉपर डिसाइड करेंगे तो हमारी वर्किंग प्रॉपर होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए कि कौन से एरिया से कितना हमें पैसा लेना चाहिए। हेल्प्स इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जैसे कि अभी हमने कोई प्रोजेक्ट लिया है ऑर्गेनाइजेशन का और न्यू है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए हमें कैपिटल रेज करना पड़ेगा, इशू करने पड़ेंगे शेयर्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये सब मिलके डिसाइड करेंगे कि कैपिटल कौन से फॉर्म में इशू होना चाहिए और कॉरपोरेट फाइनेंस ऑफिस का जो भी फाइनेंस है कहाँ से आना चाहिए। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट अगर हमारा प्रॉपर फाइनेंसिंग किया रहेगा प्रोजेक्ट में, जैसे कैसे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आया, सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई प्रोजेक्ट आया प्रोडक्शन का, डिसीजन प्रॉपर लिया था हमने पहला। सेकंड, हमने उनको राइजिंग कैपिटल प्रॉपर करके दिया, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास भी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा होगा। ठीक है, ये हमारा डिसाइड हो गया। तो तीसरा क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट। अभी हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। तो फाइनेंस का डिसीजन लेते हुए टाइम हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें कुछ पैसे रिसर्च और डेवलपमेंट के भी लिए रखना है, क्योंकि R&D करने से ही पता चलेगा कि कस्टमर को क्या नीड है। क्योंकि ये जो आप भी मार्केट देख रहे हो कंज्यूमर मार्केट है, तो कंज्यूमर को जो नीड रहेगी उस हिसाब से कोई भी प्रोड्यूस करेगा तो अच्छे से प्रोडक्शन होगी। और रिसर्च डेवलपमेंट पे भले ही थोड़ा खर्चा होगा, पर फाइनेंस प्रॉपर होगा तो कंपनी का डिसीजन प्रॉपर होगा। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ फर्म। अगर फाइनेंस प्रॉपर है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रॉपर फाइनेंस मिल रहा है, परचेज को प्रॉपर फाइनेंस मिल रहा है, तो क्या होगा, फर्म की जो भी है ना रनिंग प्रॉपरली होगी, स्मूथली होगी। मतलब कैसे, वेट नहीं करना पड़ेगा, इनफ्लो होगा और आउटफ्लो आएगा। इनफ्लो होगा ही नहीं तो कैसे आएगा? प्रॉपर डिसीजन होगा तो फर्म प्रॉपरली चलेगी। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सब जगह पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना, उनको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट देना, तो ही हमारे एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली मोटिवेटेड रहेंगे और काम करेंगे। तो इसके लिए हमें ये भी डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे पास इतना इनफ्लो होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी सैलरीज टाइम पे दे सकें। हमारे अभी इतने हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गया, कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए हो गया, R&D का हो गया, ओके, स्मूथ फॉर्म का हो गया, और कोऑर्डिनेशन का अभी हम कर रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया, अगर इसको एम्प्लॉय को प्रॉपर मिलेगी सैलरी तो वो प्रॉपर ही मोटिवेटेड रहेंगे और एक दूसरे के साथ डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड रहेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है। प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारे पास फाइनेंस प्रॉपर होगा, R&D हमने प्रॉपर किया होगा, डिसीजन हमने प्रॉपर लिया है और प्रॉपरली जगह पे हमने पैसे डाले हैं और हमें उससे इंटरेस्ट और ये सब मिला है, तो हमने प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है और एम्प्लॉयज़ भी प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले लोकल पे काम करेगी, फिर स्टेट पे, फिर नेशन पे, धीरे धीरे ऐसे एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन होता जाएगा। क्योंकि आजकल जैसे लेबर इंटेंसिव से मशीनरी इंटेंसिव हो गया है, तो वर्क भी प्रॉपर होगा, क्विक होगा और फाइनेंस भी प्रॉपर होगा। ओके। मैनेजिंग रिस्क। अगर हमारी प्रॉपर डिसीजन होगी तो नेचुरल कैलेमिटी हुई या कुछ भी हुआ, शॉर्टेज आई मनी की, तो वो टाइम पे रिस्क मैनेज करना क्विक हो जाता है कॉरपोरेट फाइनेंस का अगर डिसीजन प्रॉपर लिया हो तो। क्योंकि हम उसमें कुछ फंड्स में भी पैसे रखते हैं जो रिस्क वगैरह के लिए हमें हेल्प में आए, तो रिस्क हेल्प मैनेज करने में भी कॉरपोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करती है तो फिक्स्ड एसेट्स बहुत सालों के साल चलते हैं, अभी वो बहुत ओल्ड हो गए हैं तो उसको रिप्लेस करने का भी डिसीजन कॉरपोरेट फाइनेंस लेता है। तो वो टाइम पर डिसाइड करना है कि कहाँ से हमें
मनी एक्वायर करना है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रहे भी, और हम उस पर अपने फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज़ कर सकें ओल्ड वंस को रिप्लेस करके। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, अगर प्रॉपर वे ऑफ डिसीजन होगा फाइनेंस का, इनफ्लो प्रॉपर डाला हुआ रहेगा तो आउटफ्लो हमारे पास प्रॉपर आएगा, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को प्रॉपर मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट प्रॉपर मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट ऐसे भी है कॉरपोरेट फाइनेंस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फ़ी, अगर हमारा सब अच्छे से प्रोसेस चलता होगा तो हम टैक्सेस और फीस भी टाइमली एंड प्रॉपरली पे कर पाएंगे। कॉरपोरेट फाइनेंस के यही 10 हमारे इम्पोर्टेंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक चाहिए तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।